चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 7 से, जंतुओं में जनन। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, मुकुलन द्वारा। ख, अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव जंतुओं में होता है प्रजनन। ग, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होता है अंडवाहिनी में। घ, निम्नलिखित में से द्विलिंगी जंतु है केंचुआ। प्रश्न अंडयुज जंतु है उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ख, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। ग, एक लिंगी जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। घ, जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। जरायुज जंतु बच्चे देते हैं। फिर प्रश्न 3, दिए गए नर जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। तो यह है शुक्राणु, नलिका, शिश्न, वृषण। प्रश्न 4, दिए गए मादा जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। अंडवाहिनी, यह अंडाशय, यह गर्भाशय। प्रश्न 5, नीचे लिखे जंतुओं को अलैंगिक तथा अलैंगिक जनन के आधार पर विभाजित कीजिए। अमीबा, मछली, मेंढक, गाय, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, पक्षी, बकरी, केंचुआ, मनुष्य। तो यहाँ है अलैंगिक जनन, यहाँ है लैंगिक जनन। अलैंगिक में आते हैं अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम। लैंगिक जनन मछली, मेंढक, गाय, पक्षी, बकरी, केंचुआ, मनुष्य। प्रश्न 6, प्रिया अपने घर के सामने खेल रही थी। उसने बगीचे में पक्षियों के एक समूह को देखा। उसने अपनी दादी से पूछा कि ये कौन सा पक्षी है। दादी ने बताया ये मोर है। प्रिया ने देखा कि कुछ पक्षियों के पंख चमकीले और बड़े हैं तथा कुछ पक्षियों के पंख कम चमकीले तथा छोटे हैं। दूसरे दिन विद्यालय में उसने अपने शिक्षक से मोर पक्षी के बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर आकार में बड़ा और उसके पंख चमकीले होते हैं तथा मादा कुछ छोटी और पंख कम चमकीले होते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा की संरचना में अंतर होता है और उन्हें देखकर पहचाना जा सके लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, मोर, मनुष्य आदि। जिन जंतुओं में नर व मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे केंचुआ, जोंक आदि। अपने आसपास पाए जाने वाले दो ऐसे पक्षियों और जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। उत्तर है रेशम कीट, मुर्गा। ख, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन 1, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। कथन 2, मोर पक्षी में नर एवं मादा जनन अंग दोनों एक ही जंतु में होता है। तो इसका है आंसर कथन 1 सही है एवं कथन 2 गलत है। प्रश्न 7, सही कथन के सामने सही और गलत, सही का निशान तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। क, चमगादड़ एक अंडयुज जंतु है। गलत। अंडाणु का निर्माण वृषण में होता है। गलत। नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। सही। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। सही। अमीबा एक कोशिकी जंतु है। सही। प्रश्न 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नर, वृषण के बाद नर युग्मक, मादा, अंडाशय, मादा युग्मक, इन दोनों के मिलान से निषेचन हुआ, फिर युग्मनज, फिर ये बना भ्रूण बना। प्रश्न 9, स्तंभ अ और स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। स्तंभ अ, स्तंभ ब, वृषण, शुक्राणु, अंडाशय, अंडाणु, व्हेल, जरायुज, निषेचन, युग्मनज, द्विलिंगी, केंचुआ।
प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, एक लिंगी जंतुओं के नाम लिखिए। मछली, मेंढक, गाय, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य। ख, अंडे देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेंढक, छिपकली। ग, बच्चे देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। गाय, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, चमगादड़, व्हेल। अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। मुकुलन, द्विखंडन। प्रश्न 11, दिए गए हाइड्रा के चित्र को उसकी जनन की अवस्था को पहचान कर नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। हाइड्रा, मुकुल, नया हाइड्रा बन गया। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं नई इकाई के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ। और इसी तरीके से आपको सारी अभ्यास पुस्तिकाओं के कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।